हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस शो में कई सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। जनरेशन गैप जिस तरीके से शो में आया तो शो में एक ट्विस्ट भी आया उस गैप के साथ। ऐसे में यहाँ पर आरोही, अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी हमने इस थर्ड जनरेशन में देखी, लेकिन यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते में कम परेशानियां नहीं आई। यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि नील की मौत के बाद मंजरी ने जो इल्जाम लगाए थे अक्षरा पर, उन्हीं इल्जामों की वजह से अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स दे दिया। तो वहीं इसके बाद सीधा 6 साल का लीप इस शो में देखने को मिला। इस 6 साल के बीच बदल चुकी थी अक्षरा की पूरी जिंदगी, क्योंकि अक्षरा अपनी जिंदगी में कर चुकी थी मूव ऑन और अक्षरा की शादी हो चुकी थी अभिनव शर्मा से। यहाँ पर अक्षरा का एक खुशहाल परिवार देखने को मिला, जहां पर कि अक्षरा के पति और अक्षरा का बेटा यानी कि अभीर हमने देखा। शो का आगे आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से 2 दिन बाद डॉक्टर रोहन, जो कि अभिमन्यु बिरला के साथ शिमला जा पहुंचे हैं यहाँ पर बिरला हॉस्पिटल के किसी काम की वजह से, तो वहीं अब डॉक्टर रोहन अभिमन्यु को सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि इन 6 सालों में इस पूरी के पूरे शो में खास तौर से अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या और बताते हैं डॉक्टर रोहन अभिमन्यु बिरला को। जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को एक दिलचस्प ट्रैक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लीप से पहले का आखिरी एपिसोड जो था वो नील की मौत से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर मंजरी ने अक्षरा के ऊपर नील की मौत को लेकर जो भी इल्जाम लगाए, उन्हीं इल्जामों की वजह से अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स दे दिया और अपने टूटे हुए रिश्ते का बोझ लेकर अक्षरा अपनी सुध बुध गंवाकर पठानकोट जाने वाली बस में बैठ गई। हालांकि उसी बस में अक्षरा की मुलाकात हुई थी यहाँ पर अभिनव शर्मा से, जिसके बाद शो में आया 6 साल का लीप। तो 6 साल बाद देखने को मिला कि किस तरीके से अक्षरा दूसरी शादी कर लेती है अभिनव शर्मा के साथ। अक्षरा का एक बेटा नजर आता है जिसका कि नाम अक्षरा रखती है अभीर। ऐसे में यहाँ पर 2 दिन बाद का एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2 दिन बाद आप देखेंगे कि जहां उदयपुर शहर से महिमा के कहने पर डॉक्टर रोहन और अभिमन्यु बिरला शिमला के लिए निकले थे, क्योंकि बिरला हॉस्पिटल का एक काम जो था, तो वहीं पहले तो अभिमन्यु बिरला हिमाचल रुके, लेकिन उसके बाद जब जाएंगे अब अभिमन्यु बिरला और डॉक्टर रोहन शिमला, तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर रोहन अभिमन्यु के सामने एक बहुत ही बड़े राज का करने वाले हैं खुलासा। असल में यहाँ पर जब डॉक्टर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने केस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर वही डॉक्टर मिलने वाला है डॉक्टर रोहन को, जो कि अक्षरा की डिलीवरी के वक्त मौजूद था, जिसने कि अक्षरा की डिलीवरी करवाई थी। यानी कि अब वही डॉक्टर रोहन को सारी सच्चाई बताएगा कि किस तरीके से 6 साल पहले यहाँ पर उसके पास एक औरत आई थी, क्योंकि एक आदमी उसको लेकर आया था जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर उसका मिसकैरेज भी हुआ था और उसके एक बच्चे की जान चली गई थी। उसको ये लग रहा था कि जहाँ वो ट्विंस को जन्म देने वाली है तो उस मिसकैरेज के दौरान दोनों बच्चे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। यहाँ पर 2 बच्चों में से एक बच्चा जिंदा था, जिसकी की डिलीवरी वो डॉक्टर करवाता है। ऐसे में यहाँ पर उस बच्चे के पिता वहाँ पर मौजूद नहीं थे और फादर की नाम की जगह पर अभिनव शर्मा अपना नाम लिख देते हैं।
उसी बच्चे के आने के बाद यहाँ पर अभिनव और अक्षरा की शादी हॉस्पिटल में ही देखने को मिली और सब अक्षरा अभिनव की शादी के यहाँ पर आई विटनेस बने थे हॉस्पिटल में। ऐसे में डॉक्टर रोहन को जब ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो बताने वाले हैं ये सब कुछ अभिमन्यु बिरला को, जिसके बाद कि अभिमन्यु के सामने ये सच आएगा कि असल में यहाँ पर अभीर अभिनव का नहीं बल्कि अभिमन्यु का बेटा है। यहाँ पर जहाँ 6 साल पहले अक्षरा ने किया था अभिमन्यु को कॉल अपने बच्चे से जुड़ी हुई कुछ बात बताने के लिए, जहाँ पर अभिमन्यु ने अक्षरा की बात पूरी नहीं सुनी थी और काट दिया था फोन कॉल, तो उस दौरान यहाँ पर अभिमन्यु अपनी गलती को भी महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर कि कहेंगे अभिमन्यु कि अक्षरा ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो अभिमन्यु को सच्चाई बता सके, लेकिन अभिमन्यु ने ही सच सुनना यहाँ पर जरूरी नहीं समझा। ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर अभिमन्यु के सामने अभीर के असली पिता की सच्चाई आ जाएगी तो उसके बाद शो की कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर चलेगा पता अभिमन्यु को इस बात का कि जहाँ अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा के लिए एक गलत फहमी अपने दिल में दे दी थी उसे जगह, जहाँ पर कि अभिमन्यु ये समझ रहे थे कि अक्षरा ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है और अभिनव और अक्षरा का बेटा है यहाँ पर अभीर। तो यहाँ पर अभिमन्यु को इस बात का चलता है पता कि असल में अभीर अभिनव का नहीं बल्कि अभिमन्यु का बेटा है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सारी सच्चाई अब 2 दिन बाद आने वाली है अभिमन्यु बिरला के सामने, क्योंकि अब बिरला हाउस का जो वंश है, जो चिराग है, उसकी सच्चाई जब अभिमन्यु के सामने आएगी तो अभिमन्यु पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे कि वो मांगे अक्षरा से माफी और अक्षरा की माफी मिल सके अभिमन्यु बिरला को। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अक्षरा कब तक करेगी अभिमन्यु को माफ। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर रोहन ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसके बाद यहाँ पर अभिमन्यु के सामने सारी सच्चाई आ गई। यहाँ पर जहाँ अभिमन्यु को ये गलतफहमी हुई थी कि अक्षरा अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है दूसरी शादी कर, तो वही यहाँ पर अभिमन्यु को चला इस बात का पता कि असल में अक्षरा ने जो शादी की थी वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे यानी कि अभीर को पिता का नाम देने के लिए की थी और असल में यहाँ पर अभीर के असली पिता तो अभिमन्यु बिरला है। ये सारी की सारी सच्चाई जब अभिमन्यु के सामने आ जाती है तो क्या होगा इस शो में अगला ट्रैक जो कि लेकर आएंगे मेकर्स, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस शो की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।